नमस्कार। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज मैं आपको 20वां और 21वां श्लोक का अध्यापन कराऊंगा। तो 20वां श्लोक इस प्रकार है। मयि भृतां सच्चरितेश्चरैर् क्रियाः सवेद निशेषमशेषक्रियाः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलै। यहाँ पे क्या है, वंशस्थ जो है वो छंद है। तो वंशज इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि पहले अन्वय देखिएगा कि अशेषित क्रिया स सच्चरित ही चरे ही मही वृतां क्रिया निशेषम भेद हितानुबंधि भी महोदय धातु इहितम इव तस्य फले प्रतीयते। अशेषित क्रिया है समस्त आवश्यक राजकार्यों को, जो समस्त आवश्यक जो कार्य हैं कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करने वाला, आवश्यक जो राजकार्य से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करने वाला सह वह दुर्योधन सच्चरित ही अच्छे आचरण वाले चरे गुप्तचरों द्वारा मही भृताम सभी राजाओं के क्रिया कार्यों को निश्शेषम पूर्णतया वेद जान लेता है हितानुबंधी भी हितकारी महोदय महान अभ्युदय वाले धातु विधाता के इहितम इष्ट कार्य की इव तरह तस्य उस दुर्योधन के फल प्रयोजनों से प्रतीयते प्रतीत होता है। यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि समस्त जो राजकार्य हैं, जो कर्तव्य हैं राजा के, उनको संपादित करने वाला वह दुर्योधन शुद्ध आचरण वाले गुप्तचरों द्वारा अन्य सभी राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जान लेता है। वह गुप्तचर जो वनेचर आया है, वनेचर उनके पास में विश्वस्त वनेचर हैं, गुप्तचर हैं, तो उनके द्वारा वह उनके सभी जो पास में पड़ोसी जो राजा हैं, राज्य हैं, उनके कार्यों को वह पूर्ण रूप से जान लेता है। हितकारी एवं महान अभ्युदय वाले विधाता के इष्ट कार्यों की तरह उसके प्रयोजनों से ही प्रतीत होता है। अर्थात जैसे विधाता के कार्य का अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता है, उसके परिणाम से ही पता चलता है, उसी प्रकार जो दुर्योधन है, दुर्योधन के भी कार्यों का पता उसके हितकारी प्रयोगों से ही, जब वह अच्छे कार्य करता है तभी पता लगता है, पहले उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर उपमा अलंकार बताया गया है। भारतीय राजनीति के अनुसार सफल एवं श्रेष्ठ राजा वही होता है जो अन्य लोगों के कार्यों की पूर्ण जानकारी रखता हो तथा उसकी योजनाओं का पूर्व में किसी को पता न चले। यहाँ दुर्योधन के इन्हीं गुणों का वर्णन किया गया है। वह अपने गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है और साथ ही स्वयं की योजनाओं को भी गुप्त रखता है। लोगों को उसकी इच्छा का ज्ञान अनुकूल परिणामों से ही होता है। यह कथन दुर्योधन की नीति निपुणता व चातुर्यता को प्रकट करता है। तो यहाँ पर क्या वंशस्थ छंद और अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पे, और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का मैंने आपको लक्षण पहले बता ही दिया था। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। अशेषित क्रिया अर्थात समापित कृत्य सह दुर्योधन सच्चरित ही सत्यशील ही चरे ही गूढ़चरे ही मही भृतां भूपतीनां क्रिया सकल व्यापारान् अशेषम निशेषम सकलम अर्थात संपूर्णम वेद जानाति हितानुबंधी भी सदा कल्याण करण तत्परे ही महोदये महानुभावे धातु ईश्वरस्य हितम इच्छितम फले
परिणामे प्रतीयते ज्ञायते। अर्थात सर्वांग सिद्धिशाली दुर्योधनो अन्येषां कर्तव्यं गूढ़चरैः सर्वं जानाति तस्य चिकीर्षितं प्राक् कोऽपि न वेति। यदा तत्कृत्य परिणामः प्रकटी भवति तदेव फलं दृष्ट्वा वृक्ष परिचय तत्कृत्यम पश्चात् जानाति। अर्थात उसके जब परिणाम से ही पता चलता है उसके कार्यों का, सत्कार्यों का, पहले उसका पता नहीं चलता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या है, जो व्याकरण है, विशेष है, वो इस प्रकार है। महिम भ्रतीति विभरतीति महिभृतः तेषां महिभृताम सत् शुभम चरितम येषां ते सच्चरितः ते सच्चरिते ही न शेषिता अशेषिता अशेषिता क्रिया येन स अशेषित क्रिया है। महानुदयो येषां ते महोदया ते महोदये हितम अनुबंधनतीति हितानुबंधिनः ते हितानुबंधिभी। वेद विद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। प्रतीयते प्रति उपसर्ग पूर्वक इन धातु से, इन गतौ धातु है, उस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब 21वां श्लोक को देखिएगा। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम न वा कोप विजीयमाननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपेर माल्यमिवास्य शासनम। तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम वा कोप विजीयम आननम न कृतम गुणानुरागेण नराधिपे अस्य शासनम माल्यमेव शिरोभिरुह्यते। तेन राजा दुर्योधन ने क्वचित कहीं पर भी सज्जम प्रत्यंचा सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया, वह अथवा कोप विजीयम क्रोध से कुटिल आननम मुख को न कृतम नहीं किया। गुणानुरागेण दया दाक्षिण्यादि गुणों के प्रेम से, अनुरागेण प्रेम से, नराधिपेयी राजाओं के द्वारा अस्य दुर्योधन की शासनम आज्ञा को माल्यम एव माला की तरह है, सिरों भी मस्तकों पर उह्यते धारण की जाती है। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कहीं पर भी प्रत्यंचा सहित उस धनुष को नहीं उठाया गया। अर्थात उसने कभी भी धनुष नहीं उठाया, शत्रुओं पर चलाने के लिए उसने धनुष का प्रयोग नहीं किया। अथवा न ही उसने मुख को कभी क्रोध से कुटिल किया, उसके चेहरे पर कभी क्रोध प्रकटित नहीं हुआ। फिर भी राजाओं के द्वारा गुणों के प्रेम से ही इसकी आज्ञा को पुष्पमाला की तरह सिरों पर धारण किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार लोग सुगंध आदि गुण के कारण पुष्पमाला को स्वयं ही मस्तक पर धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर अन्य राजा लोग उसकी आज्ञा को स्वतः ही सिरोधार्य कर लेते हैं। राजा का मैत्रीपूर्ण व्यवहार उसे प्रजावत्सल बना के उसका जब मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है तो उससे प्रकटित होता है कि वह क्या है, प्रजा का ध्यान रखने वाला है, प्रजा प्रेमी है, प्रजा से उसको प्रेम है। सभी लोग स्वयं उसकी आज्ञा को मान लेते हैं, सिरोधारी कर लेते हैं। दुर्योधन के इसी गुण की ओर संकेत करते हुए इस पद्य में, इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण उसे कभी भी क्रोध नहीं धारण नहीं करना पड़ता, अपितु सभी लोग उससे प्रभावित होकर उसकी आज्ञा को उसी प्रकार सिरोधार्य कर लेते हैं जिस प्रकार पुष्पमाला को उसके सुगंध आदि गुणों के कारण मस्तक पर धारण किया जाता है। तो यहाँ भी क्या है, उपमा अलंकार है।
क्योंकि समानता दिखलाई गई है उपमेय और उपमान वाक्य के अंतर्गत। इस कथन से दुर्योधन की लोकप्रियता व सैन्य शक्ति का पता चलता है। उसे राजाओं व मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त है। इसे राजा को जीतना सरल कार्य नहीं है। अब जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। तेन राजा दुर्योधनेन क्वचित कुत्रापि सज्जम प्रत्यंचा सहितम धनुः चापम न नहीं उद्यतम उत्तानितम व अथवा कोप विजीयम क्रोध कुटिलम आननम मुखम न कृतम न विहितम नराधिपै नरेन्द्रैः राज्ञैः गुणानुरागेण दया दाक्षिण्यादि स्नेहेन अस्य दुर्योधनस्य शासनम आदेशवचः माल्यम श्रिक इव शिरोभि शीर्षैः उह्यते धार्यते। अर्थात दुर्योधनस्य गुणैः प्रभावितानां नृपाणां मैत्रीपूर्णं व्यवहारं वर्णयन् वनेचरः कथयति यत् दुर्योधन एव दया दाक्षिण्यादि गुणैः राष्ट्रं पालयति, येन न कोऽपि जनः तद्विरुद्धाचरणशीलोऽस्ति, न कुत्रापि दुर्योधनस्य क्रोधावसरो जातः, अपि तु तत्प्रजापालनं पद्धतिदर्शनं प्रसन्नः। राजानो माल्यमेव तत्शासनं शिरोभिधारयन्ति। धनुश्चापो धन्वसरासनकोर्दण्डकारमुखम् इत्यमरः वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखं जयासहितम् इति सज्जं कोपेन विजीयं कोपि विजीयं गुणानाम् अनुरागो गुणानुरागः स्तेन गुणानुरागेण नराणाम् अधिपा नराधिपास्ते नराधिपै उह्यते। वह धातु से कर्म के अंतर्गत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आज के जो 2 श्लोक हैं वो कंप्लीट ही। धन्यवाद।